आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल में भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा पर हम एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं और दूसरे पार्ट में जो बचे हुए प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमने पढ़ा था कि तट रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं और कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। तो तट रेखा है तो तटीय रेखा की हमने पहले पढ़ लिया था कि कुल लंबाई कितनी है। तो तटीय रेखा में मुख्य भूमि की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। फिर हमने तटीय रेखा पर स्थित राज्य पढ़े थे और तटीय रेखा पर स्थित राज्यों में हमने पश्चिमी घाट पर्वत की ओर राज्य और बंगाल की खाड़ी की ओर पूर्वी घाट पर्वत की ओर के राज्य उसके बारे में चर्चा की थी और सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य और सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाले राज्य के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे कि तट रेखा पर स्थित राज्यों का जो क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम, पूर्व से पश्चिम क्रम, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि ये भारत का मैप है, ऐसे करके हम पहले पढ़ चुके थे। तो ये जो अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर की तरफ प्रश्न आता है कि अरब सागर की तरफ उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो अरब सागर की तरफ हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले आएगा गुजरात। ये तट रेखा पर स्थित पहला राज्य है अरब सागर की तरफ, उत्तर में गुजरात के बाद में महाराष्ट्र आ जाएगा। 2 नंबर पर कौन सा आएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा तट रेखा पर। और महाराष्ट्र के बाद में आ जाएगा गोवा के बाद में चौथा राज्य आ जाएगा कर्नाटक के बाद में केरल। तो उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण क्रम अरब सागर की तरफ करें तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है, वो हमसे क्या पूछ लिया जाता है, क्रम पूछता है और 4 ऑप्शन आते हैं और उनमें से हमें सही क्रम क्या है, उत्तर बताना होता है। तो इसमें क्या है, गुजरात के बाद में 2 नंबर पे कौन सा याद रखना है, महाराष्ट्र आ जाएगा कि गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र है। गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य आ जाएगा और महाराष्ट्र के दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। तो 3 नंबर पे कौन सा याद रखना है, गोवा याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद में 4 नंबर पे कौन सा याद रखेंगे, 4 नंबर पे हमें कर्नाटक राज्य याद रखना है और 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, केरल। तो दोस्तों इस तरह से भारत की तटीय रेखा पर जो तटीय सीमा है उस पर अरब सागर की तरफ जो राज्य हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम अगर देखें तो हमें 1 नंबर पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 5 राज्य मिलते हैं। आपको इसी क्रम में इनको याद रखना है। जैसे आप मैप में भी देख पा रहे हैं कि देखो उत्तर में सब पहले गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर गोवा आ जाएगा, फिर आपको कर्नाटक और अंत में केरल। ये पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ या फिर अरब सागर की तरफ है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न क्या आता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम हमसे पूछ लिया। मान ये प्रश्न आ गया कि बंगाल की खाड़ी की तरफ तट रेखा पर जो तट रेखा है, तट रेखा पर भारत के स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। तो यहाँ अगर देखेंगे तो हमें सबसे पहले उत्तर में कौन सा मिल जाएगा, यहाँ इस तरफ देखो, ये पश्चिम बंगाल कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर में आएगा। पश्चिम बंगाल बाद में ये 2 नंबर पे आ जाएगा उड़ीसा। 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के जस्ट दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की तरफ जो दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में कौन सा,
ओडिशा के बाद में हमें तीसरा राज्य आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और चौथा राज्य कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ उत्तर से दक्षिण अगर राज्यों का क्रम पूछे तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो एक नंबर पर कौन सा याद रखेंगे? पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। और 2 नंबर पर कौन सा याद रखेंगे? ओडिशा याद रखेंगे। और 3 नंबर पे कौन सा याद रखेंगे? 3 नंबर पे याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। 4 नंबर पे कौन सा आएगा? तमिलनाडु। 4 नंबर पे तमिलनाडु। तो ऐसे करके बंगाल की खाड़ी की तरफ तटीय रेखा पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य स्थित हैं। 4 में सबसे उत्तर में आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में ओडिशा, ओडिशा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के दक्षिण में तमिलनाडु। ये 4 राज्य तटीय रेखा पर बंगाल की खाड़ी की तरफ उत्तर से दक्षिण इस क्रम में आएंगे। तो इनको अच्छे से आप ध्यान रखें। और उसके बाद में हम पहले कल भी हम जिक्र कर चुके थे कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा यहाँ से ये बना था गुजरात, ये यहाँ तक गुजरात की सीमा है। तो 1 नंबर पर कौन सा है? गुजरात। ठीक है, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बताओ। तो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य अगर हमसे पूछा जाएगा, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछ लिया जाए हमसे, बनाने वाला राज्य पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? गोवा। ठीक है, उसी अनुसार अगर मान लो इस तरफ आप देखें तो हमसे ये पूछ लिया जाए कि तटीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बताओ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बताओ। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य अगर हमसे पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमें पूछेगा तो इस पूरी तटीय सीमा पर स्थित कुल 9 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो हमसे अगला प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि तटीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला छोटा राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आ जाएगा। छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया अभी तटीय सीमा पर स्थित राज्य, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम अरब सागर की तरफ और उत्तर से दक्षिण क्रम बंगाल की खाड़ी की तरफ हमने पढ़ लिया। फिर सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, तो सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में बेसिक से पूछे जाते हैं। और उसके बाद में इन क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि तटीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्षेत्रफल में हमें दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा भाई सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आ जाएगा गोवा। ठीक है, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन उस पर चर्चा करते हैं। तो उसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं, जैसे तटीय सीमा से संबंधित और कौन से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने कल भी ये जिक्र किया था। बाकी यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के ये जो मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा है, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है उसकी कुल लंबाई है। पहले 4 राज्यों के नाम बताओ। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले तटीय सीमा बनाने वाले
बनाने वाले 4 राज्य, जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के नाम बताओ। मतलब ऐसा हमें मतलब क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल गया। तो देखो सबसे ज़्यादा बनाता है गुजरात, 2 नंबर पे बनाता है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश बनाएगा, 3 नंबर पे बनाएगा हमारा तमिलनाडु, और 4 नंबर पे कौन सा बनाएगा? महाराष्ट्र। 4 नंबर पर कौन सा बनाएगा? महाराष्ट्र। यानी ये जो पूरी तटीय सीमा है, इस पर सर्वाधिक सीमा बनाता है गुजरात, और गुजरात के बाद में 2 नंबर पर सर्वाधिक सीमा बनाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है। और आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरी सर्वाधिक सीमा बनाता है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है वो सर्वाधिक तीसरी सीमा बनाता है, यानी इस तटीय रेखा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और महाराष्ट्र को देखा जाए तो महाराष्ट्र चौथा। यानी हमें एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि तटीय सीमा बनाने वाले, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखो। तो 1 नंबर गुजरात हो जाएगा, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 3 नंबर पे तमिलनाडु, और 4 नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह हमसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 5 नंबर बताओ, तो केरल है वो 5 नंबर पे आ जाएगा। यानी 5वां सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, और उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन, यानी यहाँ अपन देख लेते हैं 5वां कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 6 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। 6 नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा। 7 नंबर पे हमें पूछा जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। 7 नंबर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। 8 नंबर पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी 8वां सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल, और 9वां सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्योंकि 9 राज्य है, 9 राज्यों को हमने क्रम में लिख दिया। जैसे इस तरफ अगर देखा जाए तो दोबारा मैप में हम इस चीज़ को और क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये मान लो हमारे सामने ये इंडिया का मैप है, जैसे ठीक ऐसे आ गया। तो ये 1 नंबर पे मतलब सर्वाधिक से, अब हम बात क्या करेंगे? सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, भाई उनका हम क्या देखेंगे? क्रम देखेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर पे सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने के अकॉर्डिंग 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। ठीक है, गुजरात 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हम यहाँ बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। 2 नंबर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 3 नंबर पर बात करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। तीसरी सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और उसके बाद में चौथा बात करेंगे तो चौथा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। चौथी सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। तो हमें शुरुआत के 4 यहाँ पर पता चल गए। कौन कौन से? गुजरात सर्वाधिक, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में चौथा महाराष्ट्र। तो हमारे पास 4 आ गए। फिर हम 5वां यहाँ पर देखना केरल, क्योंकि केरल दोस्तों ऐसे करके ये तट की तरफ पतला राज्य है। ठीक है, क्योंकि ये लंबी सीमा बनाता है। तो ये 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? केरल। 5वीं सर्वाधिक सीमा बनाता है केरल। 5वां केरल बनाता है। 6 नंबर पे हमें ओडिशा को ध्यान रखना है। ये 6 नंबर पे ओडिशा, ये देखो यहाँ पर 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा। और 7 नंबर पे यहाँ पर कर्नाटक। 7वां सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? कर्नाटक बनाता है। और 8वां यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और 9वां यहाँ पर देखो, ये 9 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? गोवा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बताओ, तो गुजरात को याद रखेंगे। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बताओ, तो गोवा को याद रख देंगे। और हमें ये एग्जाम में कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि 5वां सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बताओ, तो केरल। क्योंकि 4 शुरुआती के 4 और 4 अंत के छोड़ दिए तो बीच में कौन सा आएगा? केरल आ जाएगा। तो ऐसे करके प्रश्न
पूछे जा सकते, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हमें अगर इन चीज़ों का पता होता है तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का अवरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे देखो इसको अगर देखें हम तो यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। जैसे प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले, तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही क्रम बताओ। कौन सा क्रम बताओ? आरोही क्रम बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ गया, आरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ। इसमें क्या होता है, आरोही क्रम में ध्यान रखने वाली बात है कि आरोही क्रम में सबसे पहले कम सीमा वाला राज्य आएगा, जिसकी सबसे कम सीमा है वो राज्य पहले आएगा, उसके बाद में उससे ज़्यादा वाला आएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा है वो राज्य सबसे अंत में आएगा। जैसे ऐसा प्रश्न आता है तो हमें 1 नंबर पे कौन सा रखना है, यहाँ पर गोवा, ठीक है। 2 नंबर पे हमें कौन सा रखना है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और 3 नंबर पे कौन सा रखना है, 3 नंबर पे हमें रखना है कर्नाटक, कर्नाटक। और 4 नंबर पे कौन सा रखना है, 4 नंबर पे रखना है उड़ीसा। ये मान लो ऐसे करके 4 ऑप्शन आ गए, 5वां आए तो यहाँ 5वां केरल लिख दो। ये आरोही क्रम में 5 राज्य आ गए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जैसे आ सकता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का आप अवरोही क्रम लिखो। जैसे आरोही क्रम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया जाता है, अवरोही क्रम लिखो, अवरोही क्रम। अब ये जो 4 राज्य है, 5 राज्य लिखे थे, ये आरोही क्रम में लिखे थे। अब हमें अवरोही क्रम का अगर राज्य पूछा जाता है कि अवरोही क्रम में बताओ, तो अवरोही क्रम में फिर ये तो आरोही क्रम वाला जो नीचे से जो छोटा राज्य पहले था उसका आ गया, और हमें आरोही क्रम में पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह हम अवरोही क्रम के लिए, अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, जिस राज्य की सर्वाधिक सीमा है वो पहले आएगा। ध्यान रखना आरोही में 3 अक्षर होते हैं, यानी छोटा वर्ड होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे कम सीमा वाला को पहले लिखेंगे। और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होगा 4 अक्षर यानी बड़ा अक्षर, तो बड़ा राज्य पहले लिखेंगे। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, अवरोही क्रम अगर पूछा जाए, सीमा बनाने वाले, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का अवरोही क्रम हमें पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यानी सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा बनाता है, गुजरात। तो हम 1 नंबर पे क्या लिखेंगे, गुजरात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुजरात को लिखेंगे। और 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और 3 नंबर पे हम कौन सा रखेंगे, 3 नंबर पे तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। और 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। और 5वां भी लिखना चाहो तो केरल आ जाएगा 5वां। तो 5वां कौन सा आ जाएगा, केरल। तो ऐसे करके आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तटीय सीमा में, क्षेत्रफल में, और सर्वाधिक तटीय सीमा, कम तटीय सीमा बनाने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग पूरी कोशिश की है कि वो क्वेश्चन आपको हमने यहाँ क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी, समझ में आई होगी। आपको अगर कोई जानकारी अच्छी लगी है इसमें से, और ये पूरी क्लास आपको अगर अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।